नमस्कार दर्शकों, मैं स्तुति गांधी आप सभी का हमारे कार्यक्रम उज्जवल भविष्य हेतु उच्च शिक्षा परिचय में स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है MBA यानी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आजकल MBA की बहुत डिमांड है। हम जहाँ भी देखें वहीं छात्र MBA करना चाहते हैं, मगर ये MBA होता क्या है, इसे क्यों करना चाहिए और इसके बाद क्या क्या अवसर उपलब्ध हैं? यही सारे प्रश्न अक्सर छात्रों को परेशान करते हैं। तो आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं सुभारती मैनेजमेंट कॉलेज से एक्सपर्ट फैकल्टी मिस श्वेता सोमाल। नमस्कार श्वेता जी, मैं आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो श्वेता जी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि आजकल MBA हर छात्र करना चाहता है और MBA की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अक्सर लोग कहते हैं कि MBA के बाद नौकरी लगती है, MBA करने से जीवन सफल होता है। तो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिर MBA होता क्या है और इसे क्यों करना चाहिए। MBA आफ्टर ग्रेजुएशन 2 इयर्स का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, जिसे किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकता है, जिसमें स्टूडेंट्स को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की तकनीकें सिखाई जाती हैं। आपका ये क्वेश्चन कि ये क्यों करना चाहिए, इसका आंसर मैं ऐसे कर सकती हूँ। MBA एक इंटीग्रेशन है और कॉम्बिनेशन है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, अलग अलग डिसिप्लिन्स का, जैसे कि हम बात करें इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इन सब का कॉम्बिनेशन हमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की MBA में कराया जाता है। तो एक किसी भी स्टूडेंट को अगर वो ये कोर्स करता है, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, उसकी नॉलेज एनहांस होती है। इसके अलावा MBA करने का एक और फ़ायदा ये भी है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आजकल हर सेक्टर में है, तो उसे फ़ायदा मिलता है। जी श्वेता जी, और हमने सुना है आजकल MBA कई क्षेत्रों में भी आ चुका है। क्या आप इस बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? जी स्तुति जी, MBA बहुत सारे एरियाज में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट को प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है तो वो प्रोडक्शन मैनेजर बन सकता है, MBA प्रोडक्शन में कर सकता है। इसी तरीके से ट्रेडिशनल 4 जो हमारे एरियाज हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR एंड IB इंटरनेशनल बिजनेस, इसके अलावा और भी मॉडर्न सेक्टर्स आ गए हैं। टाइम डिमांड के अकॉर्डिंग सेक्टर्स खुद ब खुद बढ़ते चले आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करें शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, सब में मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है और उसी तरीके से MBA सब में अवेलेबल है। तो श्वेता जी, इस बारे में बताने के लिए आपका धन्यवाद। आगे हमारे दर्शकों को ये बताइए कि MBA के बाद क्या क्या अवसर उपलब्ध हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्तुति मैम। MBA बहुत, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं इसमें, इसलिए MBA के बाद बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। हर सेक्टर में मैनेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। MNCs के एंट्रेंस के बाद हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर में, फॉर एग्जांपल बात करें प्रोडक्शन की, HR डिपार्टमेंट की, सब जगह मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है और उन्हें मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज की, जिस स्ट्रैटेजिक लेवल की बात करें या कॉर्पोरेट लेवल की बात करें या ऑपरेशन लेवल की बात करें, हर लेवल पर उन लोगों को मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट है, उन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है जिन्हें MBAs ही फुलफिल करते हैं। इसलिए MBA के बाद स्कोप ही स्कोप है। तो श्वेता जी, आजकल तमाम MBA के कॉलेजेस खुल चुके हैं, तो एक छात्र अपने लिए MBA कॉलेज का चुनाव करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आजकल कॉलेजेस की भरमार है। MBA एजुकेशन की बात करें तो खूब कॉलेजेस स्टूडेंट्स की नॉलेज में आते हैं। उस टाइम पे कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, इसके लिए स्टूडेंट को बहुत सारी पॉइंट्स पे ध्यान, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके गो थ्रू होना पड़ता है, उसके बाद ही डिसीजन ले। फॉर एग्जांपल, एक कॉलेज में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैकल्टी कैसी है, फैकल्टी असिस्टेंस कितनी ज़्यादा है, कितना फैकल्टी क्वालिफाइड है, इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज़ कॉलेज प्रोवाइड करता है, बुक बैंक, लाइब्रेरी, बहुत सारे फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, प्लेसमेंट्स कैसे हैं। प्लेसमेंट्स का दावा करने वाले तो सभी कॉलेजेस होते हैं, डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज आपको अच्छे प्लेसमेंट देता है, अच्छे मतलब अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट देता है, और उसके बाद आप
उन प्लेसमेंट्स को लेने के बाद आपका फ्यूचर स्कोप क्या है। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए भी हमें कॉलेज का सिलेक्शन करना चाहिए। इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कॉलेज एक बार एडमिशन देने से पहले विजिट जरूर कर लेना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को वहाँ जाके इंटरेक्शन करना चाहिए पुराने स्टूडेंट्स और फैकल्टी से, सो दैट उससे पता चल जाए कि एक्चुअली वहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है। श्वेता जी, आप सुभारती मैनेजमेंट कॉलेज से हैं और सुभारती यूनिवर्सिटी ये कहता है कि एजुकेशन इज पैशन। आप इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगी? एब्सोल्युटली राइट स्तुति मैम। एजुकेशन रियली में सुभारती में पैशन है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को नॉर्मल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मल उन्हें बुकिश नॉलेज और इसके अलावा बाकी एक्स्ट्रा टूल से नॉलेज नहीं प्रोवाइड करते। हम उसके लिए एजुकेशन को पैशन बना देते हैं, उसके अंदर वो स्किल्स डेवलप कर देते हैं कि वो उसके लिए पैशनेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो फैकल्टीज़ हैं वो स्टूडेंट्स को इतना ग्रूम कर देती हैं, उन्हें इतनी हेल्प करती हैं, उन्हें हर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का मौका देती हैं कि स्टूडेंट को खुद ब खुद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट फील होता है और वो एजुकेशन के लिए पैशनेट हो जाता है। श्वेता जी, आपके इंस्टीट्यूट में चलने वाले कोर्सेज के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया, और उसकी काफ़ी स्पेशलाइजेशन चलते हैं। इसके अलावा M.Com, B.Com, BBA, DHA, DBA कोर्सेस हम लोग ऑफर करते हैं। श्वेता जी, अभी आपने बताया कि आपके यहाँ MBA अलग अलग क्षेत्रों में कराया जा रहा है। इन क्षेत्रों की जानकारी दीजिए कुछ। सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स एक अग्रणी मैनेजमेंट कॉलेज है, जिसमें हम लोग टाइम डिमांड के अकॉर्डिंग न्यू स्पेशलाइजेशन इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम में लॉजिस्टिक्स एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में सभी को पता होगा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, बाहर जो पैसा हमारा सामान जाता है और जो सामान आता है, सब में लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में उसमें मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वी हैव MBA इन लॉजिस्टिक्स, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। MBA इन शिपिंग, MBA इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग, रूरल एंड एग्रीकल्चर एंड होटल एंड टूरिज्म। इसके अलावा और भी स्पेशलाइजेशन हैं जो कि हम टाइम डिमांड के अकॉर्डिंग अपना अपग्रेडेशन करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमें लगता है कि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आने वाली हैं, तो हम उस सेक्टर में MBA स्टार्ट ऑफर करते हैं। श्वेता जी, आपने बताया कि आपके इंस्टीट्यूट में M.Com, B.Com जैसे ट्रेडिशनल कोर्सेज भी पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन आजकल प्रोफेशनल कोर्सेज के आगे इन कोर्सेज की डिमांड कम हो गई है। क्या आपके भी ऐसे ही विचार हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हम B.Com, M.Com की बात करें, ये ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, लेकिन टाइम के साथ इनकी डिमांड बढ़ी ही बढ़ी है, क्योंकि आज जो कॉमर्स की जो बेसिक नॉलेज है वो इन सब्जेक्ट से बेटर और इन कोर्सेज से बेटर और कोई कोर्स नहीं दे सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को कॉमर्स में ही अपना करियर डेवलप करना है और उसे आगे जाके कॉमर्स की फील्ड में कॉम्पिटिशन्स फेस करने हैं, फॉर एग्जांपल CA करना है, ICWA करना है, CS करना है, तो वो B.Com और M.Com ज़रूर करें। B.Com और M.Com में डीपली स्टडी के बाद उनके अंदर उन्हें बहुत अच्छे से नॉलेज मिल पाएगी और वो कंपटीशन फेस कर पाएंगे। श्वेता जी, आजकल इतने कॉलेजेस आ चुके हैं, तो एक छात्र सुभारती मैनेजमेंट कॉलेज को ही क्यों चुने? उसमें ऐसी क्या खासियत है कि छात्रों को उसी को चुनना चाहिए? किसी भी स्टूडेंट को कॉलेज चूज करते वक्त बहुत अलर्ट होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को चेक करना चाहिए। सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स उन सभी स्टैंडर्ड को मीट करता है। अगर एक स्टूडेंट कॉलेज विजिट करता है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से ले पाएगा। हमारे यहाँ पे फैकल्टी फॉरेन एक्सपोजर के साथ और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के साथ है। सब लोग, हमारी जो फैकल्टी है वेल ग्रूम्ड है। इसके अलावा हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं हमारी क्लासरूम लर्निंग, जिसमें टीचर्स मॉडर्न टूल से पढ़ाते हैं, ना कि पुराने टूल से। इसके अलावा हम लोग वाईफाई कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है सुभारती का। ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी स्टूडेंट को एक कॉलेज में चाहिए। प्लस प्लेसमेंट्स की बात करें तो हमारे प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। प्लेसमेंट सेल है जो स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट के लिए वर्क करता है। श्वेता जी, अभी आपने बात करी प्लेसमेंट्स की। क्या आप हमारे दर्शकों को अपने कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में बताना चाहेंगे कि किन किन क्षेत्रों में और कैसी कैसी कंपनियां आपके कॉलेज में आके बच्चों को प्लेसमेंट देती हैं? सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में प्लेसमेंट का
एक सेपरेट सेल है जो कि सभी स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट को लुक आफ्टर करता है। हमारे यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को अच्छी जगह पे प्लेस किया जाता है, जिसमें हमारा प्लेसमेंट सेल फुल प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स को खाली प्लेस ही करना नहीं, उसमें प्लेसमेंट के लायक बनाना भी हमारे सुभारती का ही मोटो है। इसके लिए हमने एक प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए हमने एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेल भी है, जहाँ पे स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता है और उसके स्किल्स डेवलपमेंट कराए जाते हैं। उसे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू में किस तरह इंटरव्यू एटिकेट्स, इन सब चीज़ों के लिए हम उसे ग्रूम करते हैं। उसके बाद जब 3rd सेमेस्टर तक ये सब करने के बाद स्टूडेंट ऑलरेडी इतना ग्रूम हो जाता है कि 4th सेमेस्टर में जब हम लोग कंपनीज को कॉल करते हैं तो स्टूडेंट का ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाता है। कंपनीज हर सेक्टर से आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया इतने सारे सेक्टर्स में अगर हमारी MBA अवेलेबल है तो उतने ही सब सेक्टर्स में डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कंपनीज को बुलाते हैं और अच्छी कंपनीज कॉलेज विजिट करते हैं। श्वेता जी, पढ़ाई के अलावा भी क्या आपके कॉलेज में छात्र अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं? यस, हम लोग स्टूडेंट्स को सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं, इसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट कराते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ ये सब होती हैं। कंपटीशन, इंटर लेवल कंपटीशन, इन कैंपस कंपटीशन और आउट कैंपस कंपटीशन होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ पे एक मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स के लिए एक कंपटीशन हुआ था, जिसमें 50 कॉलेजेस के MBA स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें SIMC टॉप द कंपटीशन। सो बेसिकली हम लोग स्टूडेंट को और भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करते हैं, सो दैट उसका जो एक थिंकिंग प्रोसेस है वो बढ़े और वो और ज़्यादा नॉलेज लेके आए। आपके कॉलेज में छात्रों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? फैसिलिटीज़ की बात करें तो सभी को पता है सुभारती में 1000 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसकी 24/7 फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराई जाती है। इसके अलावा डेंटल हॉस्पिटल, ये सब हॉस्पिटल नॉर्मली सभी के लिए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के को हम लोग एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें, हॉस्टल फैसिलिटी है, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़ के सेपरेट हॉस्टल, जिसमें हम लोग AC एंड नॉन AC दोनों तरीके के रूम्स अवेलेबल कराए जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट कि वो किस तरीके के रूम को चूज़ करना चाहता है। मेस, जहाँ पे हमें अच्छा खाना मिलता है। इसके अलावा कैफेटेरियाज और बाकी कॉलेजेस की तरह बाकी सारी फैसिलिटीज़ हम लोग स्टूडेंट को अवेलेबल कराते हैं। जिम और बाकी असिस्टेंट्स जितने भी हम स्टूडेंट को की पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं, उनको अवेलेबल कराते हैं। तो श्वेता जी, आप अब हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर है या किस किस तरीके की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा? SIMC का एडमिशन प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। 3 तरीके से कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। या तो वो डायरेक्ट विजिट कर सकता है कॉलेज एडमिशन सेल, और वहाँ पे एडमिशन सेल से अपना एप्लीकेशन फॉर्म ले सकता है और उसे फिल करके एडमिशन ले सकता है। दूसरा वे है कि अगर वो सुभारती विजिट नहीं कर पा रहा है किसी भी वजह से, तो वो हमारी वेबसाइट www.subharti.org पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकता है और अप्लाई कर सकता है। थर्ड वे ये भी है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म बाय पोस्ट भी ऑर्डर कर सकता है। तो श्वेता जी, क्या आपके कॉलेज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ लास्ट दिसंबर से रजिस्ट्रेशन और अब एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। स्टूडेंट को अगर एडमिशन चाहिए तो वो कॉलेज कभी भी विजिट कर सकता है। अंत में श्वेता जी, जो छात्र MBA करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि जब हम मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कोर्स करने जा रहे हैं, जब हम अपना फ्यूचर, अपना करियर पूरा एक कोर्स पे बेस करने जा रहे हैं, तो हमें कॉलेज बहुत ही देखकर सेलेक्ट करना चाहिए। हम किस कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या फैसिलिटीज़ हमें रिक्वायर्ड है आगे अपने आप को आगे अपना करियर, अपना मोटो अचीव करने के लिए। ये सबको हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए। एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, अपना कोर्स भी बहुत अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी हॉबी के हिसाब से चूज़ करना चाहिए। किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्कोप है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जॉब्स बहुत हैं, इन पर नहीं जाना चाहिए। अपना फोकस डालिए, अपना डिसाइड कीजिए आपको कहाँ जाना है, आपकी हॉबी किस में है, वहीं पे आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। श्वेता जी,
आपके कॉलेज में फैकल्टी कितने क्वालिफाइड है और आपके कॉलेज में फैकल्टी कैसे असिस्टेंस प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को, ये हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे कॉलेज में फैकल्टी असिस्टेंस, जैसा मैंने अभी आपको बताया, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जाती है। उन्हें हर तरीके की हेल्प दी जाती है। फैकल्टी की क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमारे यहाँ फॉरेन एक्सपोजर लिए हुए फैकल्टी है जो कि फॉरेन कॉलेजेस में साउथ अफ्रीका में टीचिंग कर चुके हैं और उन्हें डिफरेंट कल्चर्स का पता है। फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोजर लेके हमारी फैकल्टीज आई हुई हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के साथ, अच्छे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के साथ फैकल्टी भी है जो हमें इंडस्ट्री का आइडिया देते हैं और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम ऑफ द फैकल्टी has qualified NET examination, that is National Eligibility Test, जो कि किसी भी फैकल्टी के लिए रिक्वायर्ड है पास करना। हम लोग सभी मैक्सिमम ऑफ द फैकल्टीज आर नेट क्वालिफाइड। श्वेता जी, आज आपके द्वारा हमारे दर्शकों को MBA को लेके जो डाउट्स थे, जो संशय थे उनके दिमाग में, वो सब काफ़ी हद तक दूर हो गए होंगे और आपने हमारे कार्यक्रम में आकर इतनी ज्ञानवर्धक बातें की, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार श्वेता जी। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थी श्वेता जी जिन्होंने आपको ये संदेश दिया कि कोई भी छात्र जब कोई भी कोर्स चुने तो अपनी रुचि के अनुसार चुने, ना कि किसी दबाव में आकर। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर MBA को लेकर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप सुभारती मैनेजमेंट कॉलेज को विजिट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिखाए गए नंबरों पर कांटेक्ट या SMS भी कर सकते हैं। तो हम अगली बार फिर हाजिर होंगे आपके सामने इसी कार्यक्रम में एक नई चर्चा को लेकर। धन्यवाद। नमस्कार।